So factors which affects for to start your business is first one, selection of your line of your business. तो मैम आप क्या करेंगे अगर आप बिजनेस करने का सोचते हैं मेरे बच्चों? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा व्हाट नेचर ऑफ बिजनेस यू वुड लाइक टू प्रोसीड अहेड. कौन सा आप बिजनेस करना चाहते हैं, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं. तो मैम ये डिसीजन लेने के लिए यार मेरे को बिजनेस करना है पर मैं कौन सा बिजनेस करूं, ये डिसीजन लेने के लिए आप देखोगे कि भाई मार्केट में जरूरत किस चीज की है. आप लोग देखोगे भाई मार्केट में जरूरत किस चीज की है. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट टुडे, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट टुडे, किस चीज की जरूरत है. फर्दर आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट है आपका आपके बिजनेस के लिए कि मैं इस तरीके का बिजनेस करना चाहता हूं वो क्या है. तो आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप ये देखेंगे कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, आप ये देखेंगे कि आपके इंटरेस्ट और मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट और मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए. What type of technical knowledge do you require? So all these points you will consider जब आप ये सोचोगे यार मेरे को बिजनेस शुरू करना है पर मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूं. तो ये देखने के लिए कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करें, आपको मार्केट का रिक्वायरमेंट देखना है, साथ ही साथ आपका क्या इंटरेस्ट है वो देखना है. इसके अलावा वॉट एवर यू लिंक ऑफ कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मार्केट की रिक्वायरमेंट ये है, तो उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपको उसमें टेक्निकल नॉलेज किस तरीके की चाहिए. सो ऑफ कोर्स ये सब देखने के बाद आप सारे ऑप्शंस देखोगे, से आपको ऑप्शन मिले A, B, C, D कि ये 4 तरीके के बिजनेस मेरे को लग रहा है कि मार्केट में भी रिक्वायरमेंट है और मेरा भी इंटरेस्ट है. ओके, तो मैम हम चारों के चार एक साथ थोड़ी करेंगे. बिल्कुल. सो व्हाट हाउ विल यू प्रोसीड अहेड. आप देखोगे कि ये 4 टाइप ऑफ बिजनेस में से आप वो बिजनेस पसंद करोगे जिसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट है एंड मिनिमम रिस्क है. मैम रिस्क तो देखो सब बिजनेस में होने वाला है, लेकिन आप कोशिश करोगे कि वो बिजनेस को अपनाएं जिसमें कम से कम रिस्क है एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट. कम से कम रिस्क है एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट. राइट मेरे बच्चों. सो द फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट. वो ये बोलता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, मार्केट का क्या रिक्वायरमेंट है, और ये मैच करने के बाद आपको कौन सी टेक्निकल नॉलेज गाइडेंस की जरूरत है. ये देखते हुए आपने मेरे को बताया मैम ऐसे तो 4 तरीके के बिजनेस निकल गए. I asked, wow, what are those 4 types? और आपने बताया A, B, C, D. Perfect. Now I'll ask you कि ये 4 में से what business you'll select? तो आप बोलोगे, say for example, ma'am, I would like to select, say example, business C. क्यों भाई? क्योंकि उसमें मैम प्रॉफिट सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड दिख रहा है एंड रिस्क सबसे कम है. सो ma'am, this will depend upon individual as to what type of business you require, looking up to the requirement of the market. So I suppose first point, selection of line of business is clear to you. I'll proceed ahead with point number 2. I'll proceed ahead with point number 2. The second factor which you will decide to start your business is size of the firm. कैसा बिजनेस करना चाहते हो, बड़ा, छोटा, कैसा? What type of business you are interested to do? तो मैम बड़ा करते हैं ना. Okay, so it can be बड़ा business, it can be छोटा business. Fair enough. तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ साइड पे लिखती हूँ. लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, आप कैसा बिजनेस करना चाहते हो, इज द साइज ऑफ फर्म.
तो व्हाट डू यू हैव टू थिंक? अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, फाइनेंस है, नेक्स्ट, अगर आपके पास मार्केट कंडीशंस ऐसी है कि आप लार्ज स्केल बिजनेस कंसिडर कर सकते हैं टू स्टार्ट विद। इतना ही नहीं, भले पैसा हो, भले मार्केट कंडीशंस हो, आपकी खुद की कॉम्पिटेंस, आप कितने कॉम्पिटेंट हो बड़ा बिजनेस चालू करने के लिए, आप कितने कॉम्पिटेंट हो बड़ा बिजनेस चालू करने के लिए, ये सब चीजें देखी जाएगी टू डिसाइड अबाउट। अगर आपके पास फाइनेंस कम है तो गो फॉर स्मॉल स्केल, मार्केट कंडीशंस मैम आर मैचिंग विद द स्मॉल स्केल, गो फॉर स्मॉल स्केल। एंटरप्रेन्योर, यू एज एन ओनर, एंटरप्रेन्योर हु इज गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, आपको क्या लगता है आप कितने कॉम्पिटेंट है? आर यू रेडी एंड कॉम्पिटेंट टू हैव लार्ज स्केल बिजनेस? नो मैम, देन गो अहेड विद द स्मॉल स्केल। सो अगर एंटरप्रेन्योर को लगता है कि उसमें कॉम्पिटेंट है, मार्केट कंडीशंस अच्छी है, अच्छा खासा पैसा भी है उसके पास, then in that case he can always go ahead with the large scale business. लेकिन अगर मार्केट कंडीशंस मैम ऐसी है कि पूछो मत, इतना रिस्क है, फाइनेंस का भी एकदम अनसर्टेन है, तो बेटर गो फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। सो साइज ऑफ द बिजनेस, यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं कि छोटा बिजनेस, डिपेंड्स अपॉन पैसा कितना है, मार्केट कंडीशंस कैसी है, और आप खुद कितने कॉम्पिटेंट है टू डिसाइड अबाउट लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल बिजनेस। नेक्स्ट third one. So proceeding ahead with the third one, it says choice of form of ownership. Choice of form of ownership. अब मैम इसमें क्या आएगा? चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप मेरे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल प्रियांशु सोचता है कि मुझे मेरा बिजनेस चालू करना है, तो डेफिनेटली वो ये देखेगा, वो ये सोचेगा, वो ये सुनेगा क्या कि भाई मैं कैसे बिजनेस चालू करूं, सोल प्रोप्राइटर से चालू कर लूं, या मैं सिर्फ पार्टनरशिप में चालू करूं, या मैं कंपनी चालू कर दूं, मैं क्या करूं? चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, वेरिन यू विल डिसाइड अबाउट। प्रियांशु सोचेगा नहीं मेरे को तो अकेले ओनर बन के काम करना है, नहीं मुझे पार्टनरशिप में काम करना है, नहीं मेरे को कंपनी में काम करना है। तो मैम आपका शायद ये डाउट यहाँ पे होगा कि मैम वो कौन सा चूज करे, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप के कंपनी। तो मेरे बच्चों, टू डिसाइड अबाउट वेदर टू गो अहेड विद द सोल प्रोप्राइटर और वेदर टू गो अहेड विद द पार्टनरशिप और वेदर टू गो अहेड विद द कंपनी, मेरे बच्चों यू हैव टू कंसिडर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द सेम। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, इन तीनों में से एक चूज करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड अबाउट द मेरिट्स, I mean you look upon to the merits and demerits of all the three, and then you come up to the finalization कि भाई मेरे को सोल प्रोप्राइटर पे जाना है, कि मेरे को पार्टनरशिप में जाना है, कि मेरे को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाना है। So third factor when you think about starting your business is choice of form of ownership, कि भाई मैं क्या करूं, मैं किस में जाऊं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या कंपनी। Perfect. Next, point number 4, factor number 4 जो आप कंसिडर करेंगे वो है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अब मैम ये क्या है कि आपका बिजनेस कहाँ पे है, आप अपना बिजनेस कौन सी लोकेशन पे सेट करना चाहते हैं। तो मैम जब आप अपने बिजनेस का प्लेस डिसाइड करोगे ना कि ये जगह पे मेरे को मेरा बिजनेस करना है, तब आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी, जैसे कि पावर सप्लाई,
पावर सप्लाई, कि जहां पर आपका बिजनेस है वहां पे पावर सप्लाई है टू कैरी ऑन योर बिजनेस। और आप क्या देखेंगे, कॉस्ट क्या है, अलग अलग लोकेशन जो आप डिसाइड करते हैं डेफिनेटली उसका कॉस्ट देखेंगे वहां पर, और ग्रोथ कितनी हो सकती है वहां पर, और ग्रोथ कितनी हो सकती है वो देखेंगे। मैम और क्या देखेंगे लोकेशन के लिए, ऑफ कोर्स द कन्वीनियंस, ऑफ कोर्स द कन्वीनियंस, और क्या देखेंगे मैम, ऑफ कोर्स एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी किस चीज की, एक्सेसिबिलिटी किस चीज की मैम, यू विल टॉक अबाउट से पावर सप्लाई की बात कर लो, रॉ मटेरियल की बात कर लो, और किस चीज की एक्सेसिबिलिटी देखेंगे, से ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो, और से वेयर हाउसिंग की बात कर लो, बैंकिंग की बात कर लो। तो मैम व्हेन यू थिंक अबाउट वन पर्टिकुलर लोकेशन, आप देखोगे कि भाई उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, वहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, वहां पे कन्वीनियंस कितनी है, एक्सेसिबिलिटी टू पावर सप्लाई, टू रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, बैंकिंग, वहां पर कितनी सहूलियत है टू कैरी ऑन योर बिजनेस। All these factors will be considered to decide about location of your business enterprise. Location of your business enterprise. Next, factor number 5, which you will consider to decide about your business is okay, here we go. Financing the proposition. Financing the proposition. Financing the proposition. अब मैम ये क्या है, अब मैम ये क्या है, आप कोई भी बिजनेस जब करते हो मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा मैम, पैसा, फाइनेंस। ओके, तो मैंने बोला अच्छा कितना फाइनेंस चाहिए, बिजनेस शुरू ही करना है ना, तो फॉर एग्जांपल निकिता ने बोला हाँ मैम मेरे को फाइनेंस चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, समझो मेरे को एक बार आप 50,000 दे दो, फेयर इनफ। तो फाइनेंस इसको जरूरत पड़ी किस चीज के लिए, टू स्टार्ट द बिजनेस। निकिता को बोला निकिता देख मैंने तेरे को पैसा दे दिया, अब तू बिजनेस चालू कर देना। उत्तर में निकिता ने बोला अरे मैम ये तो खाली बिजनेस चालू हुआ है। सो आई टोल्ड हाँ तो और क्या चाहिए, उसने बोला अरे मैम बिजनेस को चालू रखने के लिए, रन करने के लिए डेली बेसिस पे भी तो पैसा चाहिए। ओ तो निकिता 50,000 का यूज किया मैम, मशीन लैंड सब सेटअप उसमें 50,000 गया। नाउ आई नीड मनी इवन फॉर माय डेली बिजनेस। Okay, so मेरे बच्चों, before you start up the business, look for the financing proposition, look for the arrangement of finance, not only to just start your business. खाली बिजनेस चालू करेंगे सिर्फ उसके लिए नहीं मैम, डेली बिजनेस को रन करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो मेरे बच्चों, you have to determine the financing proposition कि भाई हम फाइनेंस कैसे रेस करेंगे, उसके लिए पहले आपको देखना होगा कितना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट देखेंगे, रिक्वायरमेंट के बाद आप और क्या देखेंगे, आप कहां से रेस करें। फॉर एग्जांपल निकिता को कितने चाहिए, 50,000, ये उसकी रिक्वायरमेंट। अब वो डिसाइड करेगी सोर्स, अब वो डिसाइड करेगी सोर्स कि कहां कहां से पैसा रेस करे, कहां से सस्ता पड़ेगा पैसा रेस करना। तो फॉर एग्जांपल उसने सोचा बैंक, एग्जाम्पल, ठीक है उसने पैसा भी रेस कर लिया। अब निकिता सोचेगी ये जो मैंने पैसा रेस किया है उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कैसे करूं, उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज बोले तो बिजनेस में उसको कैसे यूज करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं कि ज्यादा से ज्यादा निकिता प्रॉफिट कमा सके, ज्यादा से ज्यादा निकिता प्रॉफिट कमा सके, राइट। So financing the proposition, I'll summarize it again, pay attention.
मैम निकिता जब अपने बिजनेस के फाइनेंस को देख रही है तो सबसे पहले वो क्या देखेगी, उसको कितना पैसा चाहिए। फेयर इनफ, फॉर एग्जाम्पल उसने देखा उसको 50,000 चाहिए। फिर उसके बाद वो देखेगी कि मैं कहाँ से रेस करूं, बैंक से लूं, से फॉर एग्जाम्पल दोस्त से लूं, या फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटीज इश्यू करके लूं, हाउ शुड आई रेज द फाइनेंस। वो अलग अलग सोर्सेस ढूंढेगी। फिर उसके बाद वो देखेगी सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है, वो वाला फाइनेंस को, वो वाले सोर्स को फाइनल कर देगी। अब निकिता के पास पैसा आ गया, अब निकिता क्या सोचेगी कि मैं इसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज करूं, मेरे बिजनेस में इसको सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे करूं। उसको बोला जाता है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, उसको बोला जाता है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। Moving ahead with the next factor, physical facilities. अब मैम इसमें क्या आएगा, फिजिकल फैसिलिटीज में आता है आपको जो सपोर्ट सर्विसेज चाहिए, आपको जो फॉर एग्जांपल मशीन चाहिए, ऑफ कोर्स मैम जगह चाहिए मशीन रखने के लिए, लैंड और बिल्डिंग जहां पर आप अपना बिजनेस कैरी ऑन करोगे, राइट। तो और क्या चाहिए मैम, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। हम मशीन में डालेंगे क्या, रॉ मटेरियल, राइट। तो मैम ऑल दीज थिंग्स आर फिजिकल फैसिलिटीज। मैम ये सारी चीजें आपको अपने बिजनेस में चाहिए होगी सो दैट इनकी प्रेजेंस से आप अपने बिजनेस को सहूलियत से कैरी ऑन कर सकें। So land and building, machine, raw material. Ma'am, there are still many more support services which is required in the business as your physical equipments, your availability of other physical facilities which will help you to carry on your business. So physical facilities. ठीक है मैम, मशीन सब तो आ गई अब हमारे बिजनेस में। अब नेक्स्ट बताओ, अब नेक्स्ट है लेआउट, प्लांट लेआउट। अब मैम ये क्या होता है मेरे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जेनिल ने सारे मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग सब खरीद लिया। अब उसके हम फैक्ट्री में गए, प्रीमाइसिस पे गए तो सब था, जो उसने ऑफिस खरीदा था उसके अंदर मशीनरी पड़ी हुई थी, उसके अंदर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, सब कंप्यूटर्स पड़े हुए थे, जो भी उसको जरूरत है ना, सारी फिजिकल फैसिलिटी आ गई थी। लेकिन अब बहुत जरूरी है कि जेनिल अच्छे से प्लांट लेआउट करे। तो मैंने जेनिल को पूछा, जेनिल प्लांट लेआउट रेडी है? उसने बोला मैम ये क्या होता है? तो मैंने बताया जेनिल को, जेनिल प्लांट लेआउट मतलब अरेंजमेंट of these facilities। मतलब जेनिल ने बोला अरे प्लांट लेआउट मैम मतलब यही ना कि मैं मेरी मशीन कहाँ रखूंगा, मेरे रॉ मटेरियल्स कहाँ पे पड़े रहेंगे। तो मैंने बोला हाँ वही। तो जेनिल ने बोला अरे मैम इसका मतलब तो फिजिकल अरेंजमेंट्स बोल रहे हो ना, कि मैं सारी चीजें कहाँ पे कैसे रखूंगा। हाँ, तो मैंने जेनिल को बताया जेनिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनिल ने पूछा मैम क्यों, कैसे? क्योंकि अब जिस तरीके से अपने लेआउट सेट करते हो उस हिसाब से आपकी डेली वर्किंग चलेगी। अगर आपकी मशीनरी यहाँ पर है और हर दिन जो इसके अंदर रॉ मटेरियल डालना है वो से 3rd फ्लोर पे है, आपकी मशीन 1st फ्लोर पे है, सो लुक आउट टू द अरेंजमेंट ऑफ योर लेआउट। मैम बिल्कुल सही नहीं है। सी टू इट के दिन भर जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो एटलीस्ट आपकी मशीन के पास पड़ा हो, सो दैट आपका टाइम कम से कम लगे रॉ मटेरियल्स को मशीन में डालने के लिए। सो अरेंजमेंट, लेआउट, अब जो भी लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफ कोर्स वो तो
फिक्स्ड है, वहां पर है, बट आपका मशीन, रॉ मटेरियल, अदर सपोर्ट सर्विसेज, कंप्यूटर्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसका अरेंजमेंट इस तरीके से करिए कि डेली यूजेज में आपको बहुत कन्वीनियंट लगे अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए. So I hope you are clear with the plant layout. I hope you are clear with the plant layout. Next point, point number 8, talks about very important thing. Competent and committed workforce. Competent and committed workforce. अब मैम ये क्या है? अब जेनिल ने जो कंपनी खोली है, क्या वो हर एक काम खुद करेगा? क्या वो हर एक काम खुद करेगा? सिक्योरिटी गार्ड से लेकर क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी इतनी सारी होगी, इतनी सारी मशीन्स होगी, से लेकर पैकिंग, से लेकर रिसर्च है, फिर पैकिंग जो हमने पैक कर लिया उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिलीवरी है, क्या हर एक काम वो करेगा? प्रोग्रामिंग है. सो मैम, जेनिल माने के जितना भी एक्सपर्ट है, मान लो जेनिल कितना भी एक्सपर्ट हो, पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? ये देखना कि उसके पास सही वर्कफोर्स हो, उसके पास सही वर्कफोर्स हो. मैम मतलब उसको ये देखना होगा कि उसके पास कमिटेड वर्कफोर्स हो, जो डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए, जो अपने काम को सही से समझते हो, जो अपने काम के लिए क्वालिफाइड हो. तो जेनिल को देखने का कितने स्किल्ड, कितने अनस्किल्ड और कितने मैनेजरियल, कितने स्किल्ड, कितने अनस्किल्ड, कितने मैनेजरियल स्टाफ जेनिल को रिक्वायर्ड है अपने बिजनेस के काम के लिए. तो कितने स्किल्ड लेबर चाहिए, कितने अनस्किल्ड चाहिए, कितने मैनेजरियल स्टाफ चाहिए, ये है ना, जेनिल क्या करेगा? अपने काम को देखेगा, उसका काम कैसा है, उस हिसाब से वो नोट डाउन करेगा कि फॉर एग्जांपल 10 स्किल्ड चाहिए, 15 अनस्किल्ड चाहिए, 5 मैनेजरियल स्टाफ चाहिए. तो वो अपने वर्कफोर्स को समझेगा कितने चाहिए. उसके बाद वो डिसाइड करेगा वेज कि कैसे उसको ये वर्कफोर्स मिल सकते हैं, कैसे ये लेबर मिल सकते हैं. फिर उसके बाद जब वो मिल जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनको मोटिवेट करना टू डू द वर्क so that the organization can achieve the goals, so that organization can achieve its goals. So competent and committed workforce. Competent and committed. So point number 9 says tax planning. Point number 9 says tax planning. टैक्स प्लानिंग की बात करें तो बहुत सारे टैक्स प्रोविजंस हैं, राइट? बहुत सारे टैक्स प्रोविजंस हैं. तो मैम, हर एक बिजनेस को अपनी कंट्री के टैक्स लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए. हर एक बिजनेस को अपनी कंट्री के जो उसके टैक्स लॉज है, वो अपनी कंट्री के टैक्स लॉस को ध्यान में रख के उसको टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए, सो दैट वो डिटरमाइन कर सके कि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी, और ऑफ कोर्स टैक्स लॉस को ध्यान में रख के वो ये डिसाइड कर सके कि वो किस तरीके से. मैम, टैक्स प्लानिंग में कई चीजें आती है, कई चीजें. फॉर एग्जाम्पल,
कि अगर आप अपनी इनकम को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो टैक्स इतना लगेगा, तीसरी जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो इस तरीके से आपको टैक्स। सो मैम टैक्स प्लानिंग में डेफिनेटली विल नॉट टॉक अबाउट सो मच डिटेल अबाउट टैक्स प्रोविजंस क्या होते हैं, बट यू एज अ स्टार्टिंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि बिजनेस में हम टैक्स को कैसे कंसिडर करते हैं, तो मेरे बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी बहुत सारे टैक्स लॉज होते हैं, बहुत सारे। तो अगर हमको वो टैक्स लॉस की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो हम लोग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमारी टैक्स प्लानिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी आए वो मिनिमाइज हो सके, वो कम से कम आए। सो डेफिनेटली टैक्स प्लानिंग हेल्प्स यू टू थिंक अबाउट कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को यूज करो, इन्वेस्ट करो टू गेट द बेस्ट बेनिफिट ऑफ योर टैक्स प्लानिंग। सो tax planning definitely influences the working of business. So business should consider the tax laws of the country where the business is located. So this is about tax planning. Next, point number 10, launching the enterprise. लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। पता है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज में क्या होता है मैम? बिजनेस को स्टार्ट करना, सिंपल, हमको आता है, परफेक्ट मेरे बच्चों। लेकिन सुने, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज में हमने जितने भी 9 पॉइंट्स देखे वो सबका समराइजेशन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने ये देख लिया कि आपको कितने रिसोर्सेस चाहिए, आपने अपने बिजनेस का लोकेशन देख लिया, आपने अपने बिजनेस का से फॉर एग्जाम्पल सारे लॉस को अप्लाई कर लिया, आपने प्लांट लेआउट देख लिया, राइट, आपने अपना वर्कफोर्स देख लिया। हाँ मैम, इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं तो आपने पॉइंट नंबर 1 to 9 देख लिए। हाँ, अगर आपने पॉइंट नंबर 1 to 9 देख लिए, सारी चीजें आपने अच्छे से सेट कर ली, सारे प्लांट लेआउट से लेके रॉ मटेरियल से लेके एवरीथिंग आपने अच्छे से देख लिया, तो अब देर किसका बात की है मेरे बच्चों? स्टार्ट योर प्रोडक्शन प्रोसेस। स्टार्ट योर प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट? सो प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करे, काम शुरू करे, एंड ऑफ कोर्स स्टार्ट मार्केटिंग एज वेल to let people know about your product, to let people know about your product कि आप क्या बना रहे हैं, so that people can satisfy their requirement by buying your product. So marketing शुरू करो, बोलो तो sales promotion campaign, right? So these are the 10 points which you will consider to start your business. So if I note down even the first and second point which we earlier discussed, the first one was selection of line of business. And the second one, size of the firm. So, selection of line of the business, size of the firm, choice of form of ownership. So basically all these points we have considered to understand the factors to start our business. Okay. So how you are going to link up the points to remember? Once again, pay attention. सबसे पहले से काव्य is thinking of starting his business. First will think about कि भाई मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूं, ठीक है? So he has decided about the nature and type of his business. Second वो सोचेगा यार बड़ा बिजनेस के छोटा बिजनेस, fair enough, उसने डिसाइड कर लिया, लुकिंग अप टू द फाइनेंस, लुकिंग अप टू द मार्केट, उसने डिसाइड कर लिया कि वो कौन सा बिजनेस शुरू करेगा। थर्ड,
काव्या अकेले शुरू करेगा कि किसी के साथ? So he has decided कि मैं अकेले शुरू करूंगा कि पार्टनरशिप में शुरू करूंगा. ठीक है. थर्ड हो गया. फोर्थ, कहाँ पे शुरू करने वाला है? जगह भी डिसाइड हो गई. अब उसको खरीदने के लिए पैसा भी आ गया. चल जगह खरीद ली, पैसा आ गया, सब हो गया. अभी फैक्ट्री के अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर जो मशीन चाहिए, वो फिजिकल फैसिलिटी, वो भी हो गया. 7, अब ये जगहों पे सबको रखोगे कैसे? प्लांट लेआउट, कहाँ पे कौन सा मशीन रखोगे, कैसे अरेंजमेंट करोगे? मशीन भी रख ली. अब इस पे काम करने के लिए वर्कफोर्स तो लाओ. ठीक है, वर्कफोर्स. Have you followed all the tax laws of your economy, of your country? Fair enough. मैम 1 to 9 सब देख लिया. Oh, you are ready? Go ahead with the production. Launch your enterprise and begin with your production. Right? So, it's very simple to remember. Again, for the last time, business कौन सा शुरू करना है? कितना बड़ा, कितना छोटा, size. अकेले कि किसी के साथ, choice of form of ownership. फिर उसके बाद कहाँ पर, इतना सब डिसाइड कर लिया तो भाई अब पैसा चाहिए ना. पैसा आ गया तो चल फिजिकल फैसिलिटीज खरीद ले, जो भी तेरे को चाहिए खरीद ली. अब उस पे काम कौन करेगा? वर्कफोर्स. Fair enough. Have you complied to the tax laws of your economy? Fair enough. Done everything from 1 to 9. हाँ मैम. So देर किस बात की है? Start with your production process.